हेलो एवरीवन। आज फिर एक सीडीपी का नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और वो टॉपिक है पियाजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंस। देखिए, जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं उनकी थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में और मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में। उनकी थियरीज, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में तो आपने डीपली पढ़ा होगा। इस वीडियो में खासकर हम ये करेंगे कि उनके बीच में मतभेद किस चीज़ पे हैं, उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं और सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। तो चलिए पहले उनके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जीन पियाजे, ये आप पिक्चर में देखेंगे, ये जीन पियाजे हैं और ये लुई वाइगोत्स्की। पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे और एक स्विस नेशनल हुए और उनका जो लाइफ स्पैन रहा वो रहा 1896 से 1980 तक। तो लगभग काफ़ी लंबा जिए वो, और उसमें उन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर उनकी डेवलपमेंट को देखा कि कैसे उनका विकास हो रहा है और उसको देकर उन्होंने जो है वो अपनी थियरी जो है वो दी। अब जो वाइगोत्स्की थे वो रशियन नेशनल थे, रशिया से बिलोंग करते थे और 1896 जिस साल पियाजे पैदा हुए उसी साल वो भी पैदा हुए। और देखिए, मगर वो 1934 में ही गुजर गए। वो 37-38 ईयर्स तक ही लगभग जिए और टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के पश्चात उनका जो काम जो था ना, फिर वो जाके बहुत फेमस हुआ। जब तक वो जिंदा थे इतना ज़्यादा उनके काम को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब थोड़ा पियाजे और वाइगोत्स्की की बुक्स के बारे में देख लेते हैं। पियाजे की कुछ मेन बुक्स हैं, वो है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, क्या होता है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए, जो पियाजे ने काम किया था मोरल जजमेंट का, उन्होंने हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस मोरालिटी गई थी, यानी कि जो हमारी नैतिकता है पहले उसने कहा बाहर होती है और बाद में बच्चा अपने अंदर नैतिकता को समझने लग जाता है और उस तर्कना से विचार करने लग जाता है। उसी काम से फिर आगे जाके कोलबर्ग प्रेरित हुए थे और उन्होंने अच्छी खासी मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी। पियाजे की एक और बुक है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। वाइगोत्स्की की मेन बुक्स हैं वो है थिंकिंग एंड स्पीच, यानी सोच और बोलना, उससे रिलेटेड। द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए, वाइगोत्स्की का मेन काम जो था ना, उन्होंने कल्चर को, संस्कृति को बड़ी महत्वपूर्णता दी थी। तो जो सोशो कल्चरल का इम्पैक्ट है ना बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर, वाइगोत्स्की ने उसे बहुत ज़्यादा माना और कहा कि कल्चर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अपने टूल्स होते हैं, यानी कि फिजिकल टूल्स भी हो सकता है, जैसे कोई किताब हो गई या फिर कोई मटेरियल हो गया, या लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना वाइगोत्स्की ने, जिससे हम बच्चे को जो है अपना जितना भी हमारी कल्चरल नॉलेज है यानी कि हमारी सांस्कृतिक ज्ञान है वो हम बच्चे को उस लैंग्वेज के टूल के तहत उसको पेश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उससे बच्चा जो है वो काफ़ी कुछ सीखता है। जबकि पियाजे ने बच्चे को जो है वो लिटिल साइंटिस्ट माना था कि वो अपने ज्ञान की रचना जो है ना वो खुद करता है, वो एक्टिव एक्सप्लोरर है। एक तो एसिमिलेशन और एक आया अकोमोडेशन। उससे रिलेटेड सबसे पहले उसने एक टॉपिक दिया स्कीमा का। स्कीमा जो होती है ना वो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि दिमाग के अंदर हम कोई भी चित्र बनाते हैं किसी चीज़ का या किसी चीज़ को लेकर कोई समझ बनाते हैं, तो उसको एक वर्ड से डिफाइन किया पियाजे ने, स्कीमा का। और उसने कहा अनुकूलन बनाने के लिए हम 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेट करना यानी कि आपके पहले के जो स्कीमा है, यानी कि कोई सोच है, कोई विचार है, कोई समझ है किसी चीज़ के बारे में, अगर कोई नई चीज़ आती है और वो उसके अंदर आराम से फिट बैठ जाती है तो वो कहलाता है एसिमिलेट करना। और अकोमोडेट करना इसके अंतर्गत ये आता है कि कोई नई चीज़ आपको जानने को मिली और वो पुराने वाले स्कीमा में फिट नहीं बैठ रही, तो आप स्कीमा को जो है वो चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर जो नई बात आ रही है उसको उसके साथ जोड़कर एक नए स्कीमा का उत्पादन करेंगे, वो चीज़ कहलाती है अकोमोडेशन। तो उसने कहा जो लर्निंग होती है ना, यानी कि हम जो सीख रहे हैं, अधिगम होता है, वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से होता रहता है और बच्चा जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो असंतुलन पैदा कर रही है तो एसिमिलेट अकोमोडेट करेगा और कोशिश करेगा कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में आ जाए। अब वाइगोत्स्की के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या थे? वाइगोत्स्की ने कहा ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, ZPT के अंदर क्या होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकता है, यानी अपने आप से वो ये काम कर रहा है, मगर अगर यहाँ पर उसको मदद प्रोवाइड की जाती है नॉलेज या हेल्प अडल्ट से या फिर पीयर से जो मोर नॉलेजेबल है, जिसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो बच्चे का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ना वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा इस लेवल से लेकर
यानी एक्चुअल लेवल उसका ये है, मगर उसका पोटेंशियल जहाँ तक वो पहुँच सकता है वो ये है, और वो पहुँच सकता है मोर नॉलेजेबल अडल्ट्स, पीयर्स, बड़ों की मदद से, उनकी सहायता से। ऑल्दो वो जो है वो उसे सीधी तरीके से ज्ञान बिल्कुल ऐसे नहीं बोल देते जैसे 2 और 2 4 है और बच्चा नहीं कर पा रहा, तो वो उसको मगर प्रोवाइड करते हैं, उसको मदद करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जो है वो एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है। स्कैफोल्डिंग, यही जो मदद प्रोवाइड करनी होती है ये कहलाती है स्कैफोल्डिंग। और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना है वाइगोत्स्की ने। और टूल्स ऑफ कल्चर की बात की, जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल टूल्स, बुक्स वगैरह, और आपके जो साइकोलॉजिकल टूल्स है यानी कि लैंग्वेज हो गई, और यानी कि साइकोलॉजिकल नॉन वर्बल लैंग्वेज हो गई, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों से बच्चा जो है जो सीखता है, समझ विकसित करता है समाज में रह के, समाज का प्राणी बन के, उसकी बात जो है उन्होंने करी वाइगोत्स्की ने। अब पियाजे जो थे ना वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉग्निशन की बात की। कॉग्निशन का मतलब क्या है? संज्ञान, यानी जानना, चीज को समझना, दिमाग की महत्वपूर्णता की बात की उन्होंने हर एक स्टेजेस दी और उस पर कहा कि कैसे कैसे बच्चे की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कैसे कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है और कैसे कैसे वो डिफर करता है स्टेज दर स्टेज, तो उसकी बात पियाजे ने की। वाइगोत्स्की ने जो किया भाई, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो कहते हैं कि जो ज्ञान की रचना होती है ना, वो एक सामाजिक परिवेश में होती है, सामाजिक संदर्भ में होती है। लैंग्वेज के बारे में पियाजे ने कहा है कि मिनिमल यूज होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बच्चे को लेवल प्रोवाइड करती है उसके एक्सपीरियंसेस के लिए। इकोसेंट्रिक स्पीच के बारे में मतलब पियाजे ने काफी नेगेटिव व्यूज थे उनके। और वाइगोत्स्की ऑल्दो लैंग्वेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज जो है वो थॉट को बनाती है, यानी कि भाषा जो है विचार की जननी है, उसके बारे में वाइगोत्स्की ने कहा। जो ये लैंग्वेज वाला है ना, अभी हम आगे और डिटेल में करेंगे। टीचिंग इम्प्लीकेशन ये है पियाजे की कि बच्चे को मदद कीजिए कि वो एक्सप्लोर कर सके वर्ल्ड को, क्योंकि बच्चा खुद एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। बच्चा अपने आप डेवलपमेंट जैसे जैसे उसकी हो रही है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, और जिस एज रेंज में है वो उससे रिलेटेड चीज़ें वो करेगा और वो खुद उन चीज़ों को समझने लग जाएगा। जैसे कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब बच्चा होता है, यानी 7 से 11 में होता है, तो वो कंजर्वेशन ये करने लग जाता है। मोटी बॉल हो या फिर उस बॉल को चपटी कर दिया जाए, मास जो है वो सेम रहता है। तो पियाजे ने ये बात कही। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे को जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो टीचर्स के साथ सीख सके और अपने मोर स्किल्ड पीयर्स के साथ सीखे, यानी कि जिनको ज़्यादा आता है वो उसको मदद कर सकें, वो उसको सिखा सकें। तो उसके बारे में उसने कहा कि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हाँ बच्चा का जब ये स्टेज में आएगा तो वो कर लेगा, खुद कर लेगा। उसने थोड़ी स्कैफोल्ड प्रोवाइड करने की बात की है वाइगोत्स्की। पियाजे ने कल्चर के बारे में ये कहा है कि पियाजे ने जो स्टेजेस है ना, इंडियन हो या अमेरिकन हो, अगर हमारी स्टेजेस 4 हैं, 2 साल का, 2 से 7 साल का प्री ऑपरेशनल थॉट शो करेगा, चाहे वो अमेरिकन बच्चा हो चाहे इंडियन बच्चा हो। तो पियाजे ने उस चीज की बात की है कि स्टेजेस जो है वो कल्चर पे डिपेंड नहीं करती, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। वाइगोत्स्की ने स्टेजेस नहीं दी है और उसने कल्चर टू कल्चर उसने कहा है कि चेंजेस होते हैं, जैसा कल्चर होता है वो उस तरीके की अपनी कल्चरल नॉलेज जो है वो बच्चे को देने की कोशिश करता है, और उस नॉलेज से बच्चा जो है अपने सामाजिक परिवेश में अपने ज्ञान की संरचना करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, वो है भाषा और विचार के बारे में। पियाजे ने कहा है कि थॉट ड्राइव्स लैंग्वेज, यानी कि हमारा विचार जो है ना, विचार आएगा और थॉट पहले आती है और लैंग्वेज, भाषा बाद में आती है, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने इसके विपरीत कहा है कि लैंग्वेज, भाषा जो होती है ना, वो पहले आती है और वो ही थॉट को आगे लेकर जाती है। लर्निंग के बारे में पियाजे ने कहा है कि वो इंडिविजुअल है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा खुद एक्टिव एक्सप्लोरर है और खुद कंस्ट्रक्ट करता है और सॉलिटरी है। मतलब वो अपने, अगर 2 साल की मेरी बेटी है, अगर वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है अपनी लर्निंग को, तो पियाजे कहेंगे कि उसकी लर्निंग अलग है, और 2 साल का किसी और का बच्चा है तो वो अपने आप उसकी लर्निंग को यानी अधिगम को वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ऑल्दो डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या क्या वो करेगा उसकी कुछ जनरल बातें करी है उसने, पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि लर्निंग जो होती है वो हमारा अधिगम होता है पार्टिसिपेशन जब हम करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, यानी कि एक सामाजिक
परिवेश में, सामाजिक संगठन में रह के बच्चा जो है वो अधिगम का निर्माण करता है। डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन के बारे में, यानी कि कुछ ज्ञान के बारे में आप क्या डिस्कवर करते हो और कैसे बनाते हो, तो पियाजे ने कहा है कि इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपना बताता है। जैसे मैंने कहा कि मेरी बेटी अलग बनाएगी, तो अगर 2 साल का कोई और बच्चा होगा तो वो अपना अलग बनाएगा। वाइगोत्स्की ने कहा गाइडेड होती है, कि टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने में, और उससे जो होता है ना, वो कुल मिलाकर सब बच्चे एक ज्ञान को एक सामाजिक संदर्भ में बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेजेस के बारे में पियाजे ने 4 डिस्क्रीट यानी अलग अलग स्टेजेस दी हैं, इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूअस थियरी है इनकी, क्योंकि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं। सबसे पहले दी है सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल का बच्चा इसके अंदर होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन यानी 11 एंड अब। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की है, यानी कि विकास होता है वो सतत लगातार होता चला जाता है, और कोई स्पेशल स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस की वाइगोत्स्की ने कोई बात नहीं की है। प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया क्या होती है, पियाजे ने कहा कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो हमारे हर बच्चा या हर बंदा अपने आप जो कर रहा होता है, वो बाद में सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक प्रोसेस बन जाते हैं। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि जो सामाजिक प्रोसेस होते हैं ना, वो धीरे धीरे जाकर इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस बनते हैं, यानी कि खुद के अंदर जो होते हैं वैसी प्रक्रिया बनती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे ने कहा कि इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन से होती है, यानी संज्ञानात्मक विकास हर कोई अपने खुद कर रहा होता है और खुद ज्ञान का रचयिता होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि वो सामाजिक इंटरेक्शन से होती है। बायोलॉजी के बारे में पियाजे ने कहा कि मैच्योरेशन, यानी कि आपको एक उम्र पे जैसे आप मैच्योर कर जाते हैं, यानी कि आप परिपक्व हो जाते हैं। उसने कहा था कि वो डिक्टेट करती है पेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आप 2 साल का बच्चा अगर वो ईगोसेंट्रिक है, वो दूसरे का पक्ष नहीं ले पाता, तो वो एक उसका एस्पेक्ट है, वो डिटरमाइन करेगा कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा है। तो मैच्योरेशन जो होती है ना, यानी कि हर स्टेज में बच्चा कितना मैच्योर करता है, वो डिटरमाइन करती है कि कैसा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। वाइगोत्स्की ने इसके बारे में ऑल्दो ज्यादा नहीं कहा। उसने कहा जो एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं ना, जो मूलभूत फंक्शन होते हैं, वो इनेट होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पियाजे और वाइगोत्स्की के डिफरेंस का, वो है लिंक, यानी कि अधिगम का और विकास। डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। पियाजे ने कहा है कि हमारा विकास पहले होगा और फिर अधिगम होगा। अगर बच्चा जो है 11 साल का अबव है, ठीक है, तो उसका विकास हो गया है, तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग पाएगा, और स्टेज 4 में जो फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है उस तरीके की फिर वो काम करने लगेगा और वो लर्निंग कर पाएगा, यानी कि वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ऐसी चीजें सीख पाएगा। तो डेवलपमेंट जो होती है, विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। वाइगोत्स्की इसके विपरीत ये कहते हैं कि अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। इसलिए इन्होंने सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक परिवेश में बच्चे जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और उससे सीखेंगे, और फिर उसका जो टीचर की मदद से या अडल्ट सीख रहे हैं या ज्यादा समझदार पीयर से सीख रहे हैं, उससे फिर जो है उनका विकास होगा। इस पॉइंट पे देखिए ये डिफर काफी ज्यादा करते हैं। इकोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज के बारे में ना पियाजे और वाइगोत्स्की के बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट सामने उभर कर आते हैं, और चलिए उनको जानते हैं। डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस, पियाजे ने कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है। देखिए जो हमारा 2 से 7 साल का बच्चा है ना, वो पियाजे ने कहा कि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच पोर्ट्रे करता है, यानी कि वो दूसरे के पक्ष को नहीं ले पाता, उसको अपनी बात कहता रहता है, दूसरे की चीज उसे ज्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि बच्चा जो है उसके अंदर इनेबिलिटी है, कमी है दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेने की, और वो एंगेज नहीं हो पाता एक रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में। जैसे तो वाइगोत्स्की ने इसके विपरीत कहा कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, यानी कि जैसे बच्चा खेलते हुए बोले जा रहा है और कि मेरी गुड़िया ने ये किया वो किया, तो उसने कहा कि वो रिप्रेजेंट करती है एक एक्सटर्नलाइज थॉट को। इसका फंक्शन है कम्युनिकेट करना सेल्फ गाइडेंस का, यानी कि बच्चा जो है खेलते हुए बोल रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, गुड़िया यह कर रही है, इस रास्ते से चल पड़ता हूँ। तो खुद को एक तरीके से अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को सेल्फ गाइड कर रहा है, यानी खुद ही उसको निर्देश कर रहा है और अपनी डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से उसकी जो बोलना है, वो बोलना लैंग्वेज उसको गाइड कर रही है कि वो कैसे कैसे काम करेगा। तो लैंग्वेज उसकी जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो उसको मदद कर रही है कि वो उसका एक्शन कैसे होगा। पियाजे ने कहा कि जो ईगोसेंट्रिक थॉट है वो उम्र के साथ जो है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, यानी खत्म होने लग जाती है। वाइगोत्स्की ने कहा ये इंक्रीज होती है यंगर एज में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे आपस में, आपको लगता है ना अपने से बोल रहे हैं,
तो वो वही बात है ईगोसेंट्रिक थॉट की कि ये यंगर एज में तो बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो जो है बोलना, सामने से बोलते रहना, तो वो जो है वो बोलने वाला सामने से वो इंटरनलाइज हो जाता है, यानी अंदर ही आंतरिक रूप से बच्चे जो है अपने मन ही मन बोलने लग जाते हैं, और फिर वो जो है जो ऑडिबल क्वालिटी होती है उसको लूज कर देती है और इंटरनल वर्बल थॉट बन जाती है, यानी आंतरिक शाब्दिक विचार बन जाता है। जैसे मन ही मन सोचना कि मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, बस बोलना नहीं। जैसे मर 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 करने लग जाते हैं ना बड़े होकर, आप सीधे तो नहीं बोलते मैं ये कर लूँ मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, मगर कई बार होठ हिलाते लग जाते हैं ना। वही ईगोसेंट्रिक थॉट के बारे में वाइगॉत्स्की के विचार थे कि वो जो है वो हमारे काम को सेल्फ डायरेक्ट करती है। धीरे धीरे वो अपना बोलना कम हो जाता है उसके अंदर, हम अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं। मगर कई बार हम कोई बहुत विचार में होते हैं तो हम थोड़ा बोल भी देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पियाजे तो इसको बिल्कुल ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब सोशल स्पीच यानी सामाजिक रूप से हम बोलते हैं, आपस में बात वगैरह करते हैं, तो उसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या रोल प्ले करती है। उसने कहा ये नेगेटिव करती है पियाजे ने, क्योंकि सोशली लीस्ट सोशली और कॉग्निटिव मैच्योर चिल्ड्रन, उसने कहा कि जिनका सामाजिक विकास कम हो रहा होता है या जो संज्ञानात्मक विकास जिनका कम हो रहा है, वो दूसरे का पक्ष नहीं ले पा रहे और अभी भी अपने ही इस तरीके से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो बच्चे ज्यादा जो है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच का यूज कर। वाइगॉत्स्की इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो होती है ना, यानी कि बोल पाना औरों के साथ, वो हमारी सोशल इंटरेक्शन विद अदर से बनता है। जब हम औरों के साथ बोलते हैं, जैसे ईगोसेंट्रिक भी अगर वो बच्चा बोल रहा है, वाइगॉत्स्की कहते हैं, तो वो धीरे धीरे दूसरे से बातचीत करेगा और वो जो है वो उसको मदद ही करेगा सोशल स्पीच में, यानी सामाजिक वे में किसी और से बात करने में। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पियाजे ने ईगोसेंट्रिक के बारे में कोई बात नहीं कही है, ऑल्दो वाइगॉत्स्की ने बात की है कि ये इंक्रीज होती है हमारी टास्क डिफिकल्टी के साथ, यानी कि मुश्किल से मुश्किल टास्क देते चलेंगे ना तो बच्चा जो है वो और ज्यादा बोलने लगेगा। ठीक है। प्राइवेट स्पीच जो होती है वो सर्व करती है हेल्पफुल सेल्फ गाइडिंग की रूम पे, जैसे कि खुद के काम को निर्देश करने में, और सिचुएशंस जहाँ कॉग्निटिव एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए होता है, यानी ज़्यादा दिमाग लगा होता है, मैं ऐसे कर लूँ। जैसे आपने वो टावर देखे हैं ना, हैनोई टावर, तो बच्चा उसमें लगाते हुए, मतलब वो 7-8 इस तरीके से होते हैं, इसमें रिंग्स लगानी होती हैं। ठीक है। बच्चा इसमें बोलते हुए कि इसको पहले लगा दूं, नहीं ये आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा, तो वो जो है उसको जैसे जैसे टास्क डिफिकल्टी होती जाती है, पहले 3 रिंग्स को लगाना, फिर 4 को लगाना, 5 को लगाना, तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे जो बच्चे की प्राइवेट जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसको टास्क डिफिकल्टी के साथ उसको वो और ऑडिबल है, वो अभी तो वो बोल बोल के ही कर रहा है, तो वो ज्यादा बोलता है। ज्यादा आसान होता है तो जल्दी से करके खत्म हो जाता है, ज्यादा मुश्किल होता है बोलता है अरे नहीं ये तो नहीं आया, ये कर लूं, ये ना करूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वाइगॉत्स्की ने ये बात कही। अब हम थोड़ी सिमिलैरिटी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने काफी डिफरेंस देखे पियाजे एंड वाइगॉत्स्की के। देखिए दोनों ही बंदे ये कहते हैं कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा पैसिव नहीं है, बच्चा कोई स्लेट नहीं है जिसके ऊपर आप लिखोगे और बच्चा सीख जाएगा, बच्चा नकल करके इन सबसे नहीं सीख रहा। बच्चा जो है वो एक्टिव एक्सप्लोरर है। दोनों ही इंटरेस्टेड हैं बच्चे की डेवलपमेंट में कि बच्चे का विकास कैसे होता है, और एक्सप्लोरेशन बच्चा कैसे डिस्कवर करता है। टीचर का रोल यहाँ पर ये होता है फैसिलिटेटर का, यानी कि चीजों को प्रोवाइड करने का, अरेंजमेंट्स करने का, गाइड करने का। बस ज्यादा इस तरीके से बिहेवियरिस्ट नहीं है कि ये करो बच्चों, ये नहीं करना, ये ऐसा नहीं है। बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देने का, और बच्चा जो लर्निंग करता है उसको अप्रिशिएट करने का कि वो बच्चा उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और महत्वपूर्ण पार्ट है उसका, और बच्चा खुद कर रहा है। उस चीज को अप्रिशिएट करना और उस तरीके से बच्चे को देखना, ये नहीं कि ये आपसे इंफीरियर है या ये कोई मिनिएचर एडल्ट है। तो ये हमारे कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस थे पियाजे और वाइगॉत्स्की के बीच में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।